हाँ भाई वगीसा, आवाज आ रही है मेरी? वगीसा। यस सर। ठीक है ठीक है, अब आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है ठीक है। हाँ भाई देखिए, जो हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं डीएमएस, तो डीएमएस आप लोगों को शायद ये पता हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो डीएमएस क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, डीएमएस। तो आपने सिलेबस अगर इसका देखा है क्या, सिलेबस डीएमएस का? भी आप लोगों ने इसका सिलेबस वगैरह देखा हो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं और क्या सब कुछ है सिलेबस में, क्या क्या चीज़ें हैं, आपने अगर देखी हैं या नहीं देखी हैं? मैं एक बार थोड़ा सा आपको आज ब्रीफली इंट्रोडक्टरी जो एक बार क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अंजलि, अंजलि ओझा, अंजलि। यस सर। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है। एक तो आप लोगों के जो सब्जेक्ट चेंज हुए हैं और इससे रिलेवेंट जो सॉरी सेंटर चेंज वगैरह हो रहे हैं, ये नोटिस आपको मिल रहे हैं ना सब? एग्ज़ाम वगैरह से रिलेवेंट और ये सब आप लोगों के एग्ज़ाम का कुछ आया है क्या अभी? एग्ज़ाम्स कब से होंगे हैं? नहीं सर, बस ये बोला है कि फर्स्ट ऑफ मई, मतलब मई के फर्स्ट वीक में से शुरू होने की कह रहे हैं बस। नहीं, सेंटर जो चेंज हो रहे हैं अभी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना सब लोगों को? अभी यस सर। अभी सेंटर जैसे कोई आदमी कोविड के अंदर कहीं पर भी हो तो वो अपना सेंटर चेंज करा सकता है, और इससे रिलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों को मिल गई होगी, है ना? ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन अब आपको क्या है कि देखिए, जब भी एग्ज़ाम होंगे, हो सकता है कि अभी अप्रैल में तो नहीं होंगे, मई से आपके एग्ज़ाम चालू होंगे, तो उसका शेड्यूल है वो शायद अभी जल्दी डिस्कस कर लिया जाएगा कि भाई क्या क्या शेड्यूल होगा, वो आपकी साइट पे डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो उससे पहले क्या है कि आपका ऑलरेडी ये थोड़ा डिले हो चुका है, आप लोग सब जानते हैं कि सेमेस्टर कोविड की वजह से डिले हो चुका है। तो हम जो बाकी जो सेमेस्टर है, नया सेमेस्टर हमारा फोर्थ सेमेस्टर वो चालू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमको क्या है कि इन चीज़ों को कम बैक करना होगा और उनके बारे में हमें देखना होगा, बाकी सिलेबस जैसे कि और नए नए फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट हैं और उनमें क्या क्या है। ये तो एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर का तो होपफुली आप लोगों का देखा जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। और आपको पता ही होगा कोविड में आपने पहले पिछली बार आपका, शायद पिछली बार फर्स्ट ईयर वाले भी एग्ज़ाम आपका हुआ था वो कोविड में ही तो हुआ था, या नहीं हुआ था आप लोगों का एग्ज़ाम? अक्षिता माहेश्वरी, अक्षिता, यस सर। फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, थर्ड सेमेस्टर का तो जैसे अभी हुआ नहीं है, फर्स्ट ईयर का जो फाइनली एग्ज़ाम हुआ था वो उसका क्या सर नहीं हुआ था, प्रमोट हुए थे। वो एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसका? प्रमोट ही, डायरेक्ट प्रमोट हो गए थे क्या? इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पे हुआ था, है ना? यस सर। न- न- नहीं, एग्ज़ाम जैसे आपका यस सर। इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था, इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पे आप लोग प्रमोट हुए थे, तो इस बार हो सकता है, देखिए एग्ज़ाम लेने की तैयारी है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। अभी सिलेबस वगैरह तो आया नहीं, नहीं सॉरी, टाइम टेबल तो आया नहीं आप लोगों का अभी। 1 मई से बताया जा रहा है कि 1 मई के आसपास आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से होगा, है ना? तो नेक्स्ट की आपको तैयारी करनी है, नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसकी तैयारी करनी है। देखिए मैं आपको बताऊँ, डीएमएस जो है उसका मैं आपको सिलेबस बताता हूँ क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। ये क्या है, मैथमेटिकल जो अप्रोच है वो इसके अंदर है। जो मैथमेटिकल्स जो चीज़ें हैं आपने पढ़ी हुई हैं काफ़ी सारी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। देखिए डीएमएस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ। देखिए डीएमएस के जो टोटल मार्क्स है वो 150 के हैं, 30 नंबर इंटरनल मार्क्स हैं, 30 मार्क्स इंटरनल हैं और 120 मार्क्स हैं वो एक्सटर्नल मार्क्स हैं। यानी कि 120 का तो आपका पेपर होगा और 30 मार्क्स जो हैं उसका आपका
इंटरनल जो होंगे वो जो मिड टर्म के बेसिस पे और जो आपके इंटरनल मार्क्स होंगे वो 30 होंगे, तो टोटल मिला के 150 नंबर का आपका पेपर होगा ये। ठीक है। तो ये बेसिकली जो डीएमएस है वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स से रिलेवेंट है। मैथमेटिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं जनरली एक बार बता देता हूँ, आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं। इसमें काफ़ी सारा पोर्शन मैथ्स का ही पोर्शन है, लगभग पोर्शन मैथ का है। तो इसमें आपने अगर नाम सुना हो सेट्स, सेट थ्योरी, सेट क्या होता है, सेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपने जो करली ब्रेसिस के अंदर, करली ब्रेसिस में ए बी सी जो आप लिखते हैं, कोई भी नंबर्स हैं वो लिखते हैं, ऑर्डर नंबर या अनऑर्डर नंबर या जो भी होते हैं वो सारे जैसे सेट्स होते हैं। सेट से रिलेवेंट काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। सेट्स के अंदर कौन कौन से सेट होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट होते हैं, सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, वेन डायग्राम्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। वेन डायग्राम तो आपने बिल्कुल ही पढ़े होंगे, वेन डायग्राम जो है वो। तो वो सारे, इसके बाद में रिलेशंस, रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, रिलेशंस के जो डायग्राम्स हैं, पिक्चोरियल्स जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन रिलेशंस के क्या क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस और जो शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सारे रिलेशंस के अंदर आते हैं। तो ये रिलेशंस वाला एरिया जो है वो इसमें जनरली हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं रिलेशंस के अंदर, कौन कौन से टाइप के रिलेशंस होते हैं। जैसे आपने कुछ नाम सुने हो, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, है ना। तो इस तरीके के काफ़ी सारे रिलेशंस होते हैं। ये जो मैं नाम बता रहा हूँ, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ये आपने नाम सुने होंगे। वगीसा, वगीसा, यस सर। मैंने ये जो नाम बताए ये सुने हैं ना आपने, रिलेशंस, वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी यस रिलेशन, सर। है ना। ठीक है, यस आपने सर। काफ़ी काफ़ी सारा इसमें आपका पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली ये मैथ से रिलेवेंट सब्जेक्ट है आपका। ठीक है। तो इसमें जैसे कि सेट आ गया, रिलेशन आ गए, फंक्शंस आ गए, फंक्शन से रिलेवेंट फंक्शंस, जैसे कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब उसमें हम अलग अलग फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वी फाइंड आउट द रिजल्ट्स फ्रॉम ए फॉर ए फंक्शंस। जैसे कोई फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो अब उसके अंदर x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम देखेंगे, निकालेंगे उसको कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, या एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आती है, इस तरीके से सारे। ठीक है। उसके बाद में अलग अलग जो प्रोपोर्शनल लॉजिक्स हैं, उसके बाद में अलग अलग जिसके अंदर काफ़ी सारे लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स के अंदर काफ़ी सारी टोटोलॉजीज़ हैं, जो अल्जेब्रिक सॉल्यूशंस हैं उसके, अलग अलग तरीके की नॉर्मल फॉर्म्स और फाइनाइट स्टेट मशीन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके अंदर जैसे फोर्थ यूनिट है, उसके अंदर जो पोसेट्स है, जो हैसे डायग्राम है, और ये सारे ये वाला ये काफ़ी कुछ अलग है। ये इसमें काफ़ी सारे रिलेशंस और बायनोमियल थ्योरम्स हैं वो आती हैं। तो ये मैथमेटिकल पूरा पोर्शन है, बायनोमियल थ्योरम्स, और ये इससे रिलेवेंट है जो। ठीक है। अलजेब्रिक जो है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम कहते हैं कि अलग अलग तरीके के जो ग्रुप हैं, जैसे कि सेमी ग्रुप हो गया, मोनोइड हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया, ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है, सब ग्रुप क्या है। फिर अलग अलग तरीके के जो नॉर्मल सब ग्रुप और होमोफॉर्मिज्म और आइसोफॉर्मिज्म है ना ग्रुप्स के अंदर, जो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और रिंग और फील्ड से रिलेवेंट कुछ है वो भी डिस्कस करेंगे। ये भी डीएमएस का पार्ट है, जो डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट है। ठीक है। और फिर ग्राफ थ्योरी, ग्राफ से रिलेवेंट डायग्राम और ग्राफ से रिलेवेंट अलग अलग तरीके के ग्राफ और अलग अलग तरीके के सर्किट्स और ये सब, वेटेड ग्राफ, क्रुस्कल एल्गोरिथम और ये सब कुछ चीज़ें, प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिथम। आपने डीएसए सब्जेक्ट पढ़ लिया है क्या? डीएसए सब्जेक्ट, आस्था, आस्था जोशी, आस्था जोशी, यस सर। डीएसए सब्जेक्ट पढ़ा है क्या? डीएसए या नहीं पढ़ा है? यस सर, थर्ड सेमेस्टर में है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या? हाँ सर। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने जैसे कि पढ़ा होगा, सिंपली एरे हो गया, फिर लिंक लिस्ट हो गई, फिर स्टैक हो गया, फिर क्यू हो गया। तो उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि आपने अगर पढ़ी हो, कोई ग्राफ वगैरह, ग्राफ भी पढ़ा था, ट्री और ग्राफ, ट्री और ग्राफ। यस सर, उसमें है। है बिल्कुल है। अब आप लोगों ने देखो, अब मैं आपको भी क्या बताऊं कि कोरोना के अंदर अब आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। तो इसकी जो बुक वगैरह है, देखिए इसके काफ़ी सारे कंटेंट है। मैं बुक आपको, जो अच्छी बुक है जिसमें सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे, वो बुक मैं आपको बता दूंगा, है ना, सिंपली।
तो जनरली बेसिकली जो इसके अंदर जो चीज़ें कवर हो रही हैं, देखिए मैं बता दूं, सेट, रिलेशन, फंक्शन, कुछ लॉजिक्स हैं, फिर कुछ डायग्राम्स हैं, और फिर अलजेब्रिक जैसे कि ग्रुप और एबिलियन ग्रुप और मोनोइड और सेमी सेमी ग्रुप्स और ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी, जो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म वो सब कुछ, और ग्राफ थ्योरी, ग्राफ के अंदर भी काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, और ये जो अलग अलग तरीके के प्रीम्स और क्रुस्कल एल्गोरिथम और ये सारी चीज़ें कवर होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो बुक्स वगैरह वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक है, लेकिन आप जनरली अभी इसके अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर ऐसी बुक जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो, ऐसी बुक मैं देख रहा हूँ, ताकि आप लोग उसी को पढ़ पाएँ, और आपको मैं कुछ इससे इम्पोर्टेंट जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप, ताकि वहाँ से आप इजीली पढ़ पाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब आप लोग एक तो ये चीज़ें हैं कि सिलेबस क्या क्या है, ये सारा आप लोग देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और उनमें हम धीरे धीरे इनको पढ़ना चालू करेंगे। नेक्स्ट टर्म से हम देखेंगे, सेट थ्योरी पढ़ेंगे, सेट्स क्या होते हैं, सेट किस तरीके के होते हैं, सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उससे रिलेवेंट क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं आज एक सिंपल चीज़ आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा था, सेट से रिलेवेंट ही, जैसे कि सेट्स के अंदर जो भी अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं उनका एक सेट होता है। जैसे कि ये आप लोगों को अगर दिख रहा हो, अ, ये ये दिख रहा है क्या सब लोगों को, विजिबल है भाई ये ये जो इमेज है ये दिख रही है सब लोगों को, जिसमें कॉमन नंबर सेट्स लिखा हुआ है। ये इधर वाला ये विजिबल है या नहीं है, एक बार आप मेरे को बता दीजिए अगर नहीं दिख रहा तो। ये दिख रहा है क्या कॉमन नंबर सेट, मैं जिस पे कर रहा हूँ, आस्था दिख रहा है क्या कॉमन नंबर सेट्स? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखिए आप, जैसे कि आपने अभी तक कुछ चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि सिंपल आपको कोई कहे कि अगर जो भी सेट होता है, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके के ऑर्डर्ड सेट भी हो सकता है, अनऑर्डर्ड सेट भी हो सकता है, जिसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर्ड हो, या फिर अगर ऑर्डर नहीं है तो अनऑर्डर्ड सेट भी हो सकता है। तो ये करली ब्रेसेस, जैसे कि ये देखिए, ये जो ब्रेसेस होते हैं इससे बनता है सेट, ये ब्रेसेस हैं। फिर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर होंगे। जैसे ये एन है, एन एक सेट का कोई भी नाम हो सकता है, एन हो सकता है, यू हो सकता है, टी हो सकता है, इस तरीके से वी हो सकता है, कोई भी नाम हम देते हैं सेट। सेट का मतलब खूब सारे एलिमेंट्स, और सेट के अंदर क्या जीरो एलिमेंट हो सकता है क्या? एक सेट जो होता है, जैसे कि एक नंबर है, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 और ये 4 5 6 7 है, यानी कि जीरो से बड़े नंबर, ये नेचुरल नंबर है, तो इसको एन एन दे दिया, तो इसके अंदर काफ़ी सारे नंबर हैं, खूब सारे नंबर हैं। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, तो इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं हम, ये हम पता है। नेचुरल नंबर एक सेट है एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये सो ऑन। अब अगर उस सेट के अंदर अगर हम कह दें कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या ऐसा सेट पॉसिबल है क्या भाई? ऐसा सेट पॉसिबल है कि अंजलि ओझा, ये जो एन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एन जिसकी हम बात कर रहे हैं, यस सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए आप। देखिए मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एन है, जो एन दिख रहा है ना, एन के अंदर 1 2 3 4 ये जो है सारी चीज़ें, है ना, ये देखिए, यस सर। ये देखिए, ये वाला ये दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है, जीरो से बड़े नंबर जो पॉजिटिव नंबर है उनको हम कह रहे हैं एन है, नेचुरल नंबर। मैं कह रहा हूँ क्या एक ऐसा सेट पॉसिबल है जिसमें एक भी नंबर नहीं हो, इसमें कोई नंबर ही यस नहीं हो, सर। है? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, क्या क्या बोलते हैं उस सेट को? नल सेट। हाँ, नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं उसको, खाली सेट, है ना। तो एक हाँ। सेट, सेट का मतलब, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
सेट का मतलब एक ऐसा सेट भी पॉसिबल है जिसके अंदर इट मे बी पॉसिबल दैट इट हैव द जीरो जीरो नंबर, मतलब जीरो नंबर भी हो सकता है उसके अंदर, कि मतलब कोई जरूरी नहीं है उसके अंदर कोई नंबर हो, जीरो नंबर भी हो सकता है, तो उसको एम्प्टी सेट या नल सेट हम कहते हैं उसको, तो उसको हम नल सेट कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे और दूसरा सेट है, जैसे कि एक होल नंबर वाला सेट की हम बात करते हैं। होल नंबर का मतलब है वो सेट जिसमें नेचुरल नंबर और उसके साथ में पॉजिटिव नंबर और साथ में जीरो भी हो, ये इस तरीके से जीरो नंबर की बात कर रहे हैं अभी हम। जीरो मतलब जीरो नंबर, जीरो का मतलब हम वो बात नहीं करें उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं हो, जीरो का मतलब जीरो नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जितने नंबर है उसको कहते हैं हम वोल नंबर, इस सेट को बोलते हैं वोल नंबर सेट, वोल नंबर सेट। और एक जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं जिसके अंदर माइनस नंबर भी हो, जीरो भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो, उसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर जो नंबर होते हैं वो उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से कि इंटीजर, तो उसके अंदर क्या है माइनस नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और जो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे सेट्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स होते हैं, जैसे रेशनल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सारे काफ़ी सारे सेट्स हैं, ये आपने डिस्कस थोड़ा देखा भी होगा काफ़ी सारी, क्योंकि मैथमेटिकल है तो प्योरली आपका जो आपने जो आज तक की स्टडी की है वो सारा का सारा इसके अंदर है। फिर अलग अलग तरीके के डायग्राम्स हैं, रिलेशंस हैं, वो सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है, तो ये अपन सारा है, ये अपन नेक्स्ट टाइम पे हम इसको डीपली पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ों को। ठीक है, तो सब लोग अभी इसके अंदर आप नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें अब आप आ ही गए हैं ये समझिए आप, क्योंकि नेक्स्ट की क्लासेस चालू हो गई हैं। ठीक है, और जो पिछला बीत गया है सेमेस्टर उसकी एग्ज़ाम होंगी या नहीं होंगी या उससे रिलेवेंट जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा। होपफुली शायद एग्ज़ाम तो कराई जाएंगी, आप लोगों को पता होगा कम क्वेश्चंस दे के उसमें, और फिर उस तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि 2 घंटे का पेपर करा के इजीली, या फिर जिस भी मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में या अभी जो भी चल रहा है, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। टाइम टू टाइम आप लोग कम्युनिकेट करिए। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे भाई सब कुछ। ठीक है, ठीक है सारी चीज़ें। ठीक है भाई, शिवांशी लड्डा, शिवांशी, यस सर। शिवांशी सिलेबस पता चला क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, अपने डीएमएस में क्या क्या चीज़ें हैं, यस सर। क्या क्या है बताओ, 2 4 चीज़ें बताओ क्या क्या अपन टॉपिक्स। सर सेट थ्योरी है, हाँ, सेट थ्योरी है, वेरी गुड। और क्या चीज़ है। डायग्राम्स, प्रोपोर्शनल लॉजिक। हाँ, लॉजिक्स हैं, प्रोपोर्शनल लॉजिक्स हैं, उसके अलावा ग्राफ, ग्राफ ग्राफ है ना। ठीक है, वेन डायग्राम, यस रिलेशंस, सर। फंक्शंस, है ना। ठीक है, ठीक है भी अपन बाकी नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है।